हम निकल रहे हैं सबसे लास्ट। तो अभी चल रहे हैं हजीरा पोर्ट और यहाँ से हम फेरी में अपनी ग्लॉस्टर को रखेंगे। गुड मॉर्निंग साहब। हाँ ठीक है, मालूम है, मैं सामने ही आए थे कल शाम को। आप वहाँ जाइए, राइट हो जाइए सर। ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये स्लीपर क्लास है, बिजनेस क्लास है। वो है भाई अपनी फेरी। कोई रोड का राजा होता है, कोई समंदर का, कोई आसमान का राजा। तो ये समंदर का राजा तो भाई ये है। अब अपनी कार यहाँ पे खड़ी हो गई है और ये यहाँ का क्रू रहता है। जो नेविगेशन के सिग्नल्स होते हैं वो बोर्ड के भी हैं, तो वो बार बार आपस में क्लैश कर रहे हैं, जिससे ड्रोन जो है अपने आप भाग रहा है पीछे। मस्त हाथी की तरह ऐसे 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 झूमते हुए एकदम निकल जाती है भाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वणकम कसकाय। और अब हम आ गए हैं केमछो, जी हाँ, गुजरात में। और अभी हम लोग रात में हजीरा में रुके थे, अब यहाँ के पोर्ट पे चलेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और उससे भी एक्साइटिंग ये है कि भाई 7:30 बजे हम लोग सुबह सो के उठ गए, इतने दिन बाद। नहीं तो हम लोग 11 बजे 12 बजे ऐसे निकलते थे। तो अभी चल रहे हैं हजीरा पोर्ट और यहाँ से हम फेरी में अपनी ग्लॉस्टर को रखेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे भावनगर के लिए। तो यानी सूरत के पोर्ट से चलेंगे और भावनगर के पोर्ट पे जाएंगे। और इतनी जल्दी सुबह उठ गए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी ग्लॉस्टर कल साफ़ सुथरी हो गई थी तो एकदम रेडी हो गई है। और जैन साहब किनारे बैठ के शूज़ पहन रहे हैं। जैन साहब, इतनी जल्दी सुबह उठ के कैसा लग रहा है? बड़ा सुकून की प्राप्ति हो रही है, हल्की हल्की सी नींद आ रही है। टिकट विकेट तो ऑलरेडी हम लोग ले ही चुके हैं, बस हमें वहाँ पहुँचना है। और वहाँ पोर्ट मैनेजर और जो उनके हेड हैं उनसे भी मुलाकात हो चुकी है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने बोला आधा घंटे पहले भी आओगे तो चलेगा, 9 बजे का टाइम है, लेकिन हम 8 बजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज तक मैं इस तरह से बोट कभी लोड करके और वाया सी कहीं नहीं गया हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, तो ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था, बस इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और इसका फ़ायदा भी है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि हम ऐसा कर भी क्यों रहे हैं। एडवेंचर और एक्सपीरियंस तो अपनी जगह है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है ये आपको वीडियो में बताएंगे। तो भैया होटल से हम लोग निकल चुके हैं और 34,172 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे है। और गूगल बाबा जो अपने हैं 15 किलोमीटर बता रहे हैं, 8:09 में पहुंचेंगे, बट पास में ही है। और सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं है, हालांकि ये पोर्ट का एरिया है, यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है। कल रात में कितना ट्रैफिक को बहुत ट्रैफिक था, अभी तो कम है। तब हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हल्का हल्का पोल्यूशन जैसा है यार। इतनी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे कि वो तो होना है। यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है भाई यहाँ रहना। तो भाई इस तरह का एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे आपका टिकट चेक किया जाता है। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। हाँ ठीक है, मालूम है, मैं सामने ही आए थे कल शाम को। आप वहाँ जाइए, राइट हो जाइए सर। आगे से राइट, आगे से राइट। ठीक सर, थैंक यू। तो ये देखो आप, बाइक पार्किंग और कार पार्किंग इस तरह से। दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी। तो यहाँ भैया आपको टिकट दिखाना रहता है, पोर्ट की जो एंट्री है। ऑरेंज कलर का स्ट्रिप मिलता है। कलर वाइज अलग अलग है। ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये स्लीपर क्लास है, बिजनेस क्लास है। ओके। ऐसे दूसरा भी 3 क्लास है। वाइट में है जो कैम्बे लॉन्ज है, ग्रीन में हो क्या रूम कैबिन है। ओके, ये स्लीपर क्लास भाई हमने जो टिकट लिया था, क्योंकि जो टिकट था वो एग्जीक्यूटिव क्लास का 800 का आता है और स्लीपर और बिजनेस का 1200 का टिकट आता है। तो हमने स्लीपर का लिया था, क्योंकि जो भैया कल यहाँ पे थे उन्होंने बोला आप स्लीपर का लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये क्या है सर? ये सर वहाँ पे काउंटिंग मानते हैं कितने आदमी जा रहे हैं। मॉर्निंग मयूर भाई आ गए हैं हमारे, और कल इनसे मुलाकात हुई थी, तो अब चल रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करते हैं। मतलब एयरपोर्ट की तरह पूरा टर्मिनल बना रखा है, जो लोग बहुत जल्दी आ गए या वेट करना हो तो वहाँ वेट कर सकते हैं। बढ़िया है भैया, AC लगा के प्रॉपर आपको एयरपोर्ट की फील देगा। तो भाई सुबह जल्दी उठ गए तो भूख भी लग गई। यहाँ पे अभी एंट्री चली रही है और वहाँ पे वो क्रूज़ खड़ा है। यहाँ एक कुछ खाने का दिख गया, हालांकि अंदर सब मिलता है, लेकिन मैं कहा कि भाई आओ पोहा चाय तो हो जाए। जब मीठा पोहा बना है भाई, पहली बार खाया मैंने मीठा पोहा। इतना मीठा पोहा है भाई। एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ टर्मिनल पे आपको भैया चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, कि जो लोग पहले आ गए हैं यहाँ अपना लगा के आराम से कार चार्ज कर सकें। तो ये तो है साउथ में, और गुजरात साइड में मुंबई, ये सब चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं अगर जो लोग इलेक्ट्रिक कार से आ रहे हैं। वो है भाई अपनी फेरी।
काफ़ी बड़ी है यार जैन साहब। ट्रक व्रक भी जाते हैं भाई। ये है रास्ता और ये चल रहे हैं भाई साहब। कितना बड़ा है यार ये, लगी व्यू है भाई इसका। तो भाई देखो, हर एक ट्रांसपोर्ट मोड का अपना एक अलग महत्व रहता है। कोई रोड का राजा होता है, कोई समंदर का, कोई आसमान का राजा। तो ये समंदर का राजा आप समझ लो। लेकिन ये रोरो बोट कंपनी है, रोरो फेरी करके, वो चलाती है, पूरा ये ऑर्गेनाइज़ करती है। टिकट्स हमने आपको बता दी। ये मयूर भाई हमको कल मिले ही थे। हेलो मयूर भाई, ये बताओ कितनी ट्रक्स इसमें भाई आ जाती हैं? इसमें सर 45 ट्रक्स आ जाती है। 45 ट्रक्स, 2000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है इसका। हाँ। कैपेसिटी हाँ। तो उसके हिसाब से लोडिंग होता है। और कार्स अभी जैसे आज कितने ट्रक्स आ गए? आज हमारे 45 ऑलमोस्ट आ गए। 45 आ गए। कार्स भी आ गए? कार्स भी आ गए। कार्स और बाइक भी ऑलमोस्ट आज 30 बाइक है। कल जैसे कि हमने देखा 170 बाइक कल गया, क्योंकि अच्छा। दिवाली का पीक सीजन चल रहा है। हाँ। तो उसमें ऐसा है। तो कार डेक जो है वो अपर डेक होता है, और ट्रक डेक सब ट्रक जो है वो नीचे के डेक में रहते हैं, लोअर डेक में। तो ठीक है, मतलब आगे ट्रक लग जाती है और जो कार्स हैं वो ऊपर चली जाती चली है। जाती है। तो भैया हम अपना वीडियो जल्दी से अब यहीं ख़त्म करते हैं और अंदर कार ले जाते हैं, नहीं रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि आप हो अभी। तो भाई ये देखो, अब हम लोग फेरी के अंदर चल रहे हैं। ये नीचे पानी और ये भाई चल रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ। ये इस तरह से ऐसे चढ़ाई है, इतना ही यूज है यार। अभी कितना दूर से लग रहा था, हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप देखो ये उधर लगाना है अपने को, एंडेवर के पीछे। ओके, तो भाई ये है, अब अपनी कार यहाँ पे खड़ी हो गई है और ये यहाँ का क्रू रहता है। इस तरह से स्पेस तो अभी बहुत सारी है यार। तो बाकी ये देखो आप, इस तरह से पूरी कार खड़ी है। एंट्रेंस हॉल ये रहा, इस तरह से। ये इनका पूरा रिसेप्शन एरिया है। सुवेनियर शॉप भी है और इनकी सारी सीटिंग का ये है। डेक 6 स्लीपर क्लास इधर, कैफ़े इधर, और इस तरह से इनकी कैटेगरी है। पहले स्लीपर क्लास हमारा टिकट है तो वो देख लेते हैं भाई। स्लीपर क्लास है ये, क्योंकि कल हमारा टिकट सेलेक्ट नहीं हो पाया था तो ऑटो पे हमने कर दिया था। यहाँ पे काउंटर बना है, आप आके अपना PNR बता के सीट नंबर पूछ सकते हैं। जैसे हमारा 3 और 4 है। बाकी यहाँ पे कैफ़े भी है भाई, सब कुछ मिलता है खाने पीने को। और बाहर का फूड यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप तरह से इनके काउंटर्स है और खाने पीने का सभी कुछ मिलता है। बाकी यार मेन्यू वेन्यू तो आप देखो, अच्छा खासा सब कुछ है, मतलब फास्ट फूड टाइप की भी चीज़ें हैं। तो भाई स्लीपर क्लास में 1 to 40 इधर है। अब सीटिंग दिखाते हैं। 3 और 4 हमारी है। ये कौन सी है? 3 और 4 ये है भैया हम लोग की स्लीपर क्लास की सीटिंग। तो भाई ट्रेन की तरह बर्थ है, लेकिन थोड़ी सी हाइट कम है। तो यहाँ पे आप आराम से लेट सकते हैं। चौड़ी है वैसे, ज़्यादा वाइड है। इस तरह से देखो, लंबी भी है, 7 फीट होगा और 2.5 फीट। ये भाई एग्जीक्यूटिव क्लास। ये है बिजनेस क्लास। ये आप देखो, तो प्राइसिंग दोनों की सेम ही है। जैसे यहाँ मूवी चल रही है इस तरह की सीटिंग है। तो अच्छा हुआ यार स्लीपर क्लास लिया है, कम से कम आराम से रिलैक्स तो होके जाओगे। बट ठीक है, जिसको बिज़नेस क्लास में बैठना है और सोना नहीं है तो वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर सकता है। और ये इनका एग्जीक्यूटिव क्लास है, बस सीट थोड़ी सी ऐसी है। मतलब बिज़नेस और एग्जीक्यूटिव में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। मूवी चल रही है भाई अक्षय कुमार की, तो इस तरह से दोनों की सीटिंग है। मतलब बिज़नेस और एग्जीक्यूटिव बैठने वाला है और सीट का बस फ़र्क है, बाकी और ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। तो भाई इस तरह का ये रिसेप्शन एरिया है, आप देख सकते हो। और बढ़िया खाली, बढ़िया एंजॉय करो यहाँ बैठ के। बाकी सारे क्लासेस अलग हैं। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा गेम जोन भी बना रखा है।
जगह जगह टीवी भी लगी हुई है। भाई अब आपको दिखाते हैं केबिन क्लास, जो लगभग 8000 करीब जिसके रूम्स पड़ते हैं, और मेन और वुमेन का अलग से केबिन यहाँ पे दिया है। और देखते हैं भाई केबिन में क्या कुछ खास रहता है। इस तरह का ये केबिन है, वॉश बेसिन भी है यहाँ पे, ये बंक बेड्स है, 4 लोग एक साथ इसमें रह सकते हैं। ये छोटा सा सिटिंग एरिया है, टीवी सेपरेट, और बाहर का सी का नज़ारा आप यहाँ से अपना सेपरेट ले सकते हैं। वॉशरूम नहीं रहता इसमें, अंदर नहीं है, बाहर में। बाहर है, तो वॉशरूम अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। उसके लिए आपको कॉमन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन एक आपका प्राइवेट स्पेस हो जाता है, जहाँ आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अलग से आप अपना रह सकते हैं। तो भाई ये है इसका अपर डेक, ऊपर भी एक छोटा सा इनका रेस्टोरेंट है। इस तरह से सीटिंग्स है, चेयर है, आप यहाँ बैठ सकते हो। और ये कुछ साइड का एरिया पे चलते हैं, यहाँ से आपको सी दिखेगी, ये चिमनी है। और रेस्क्यू बोट की तो हालत खस्ता है भाई। तो भाई यहाँ ऊपर डेक पे ना इसका सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल आ जा रहा है। मैं आयुष से वही कह रहा हूँ, वैसे ही इसका मुहूर्त सही नहीं है, जब भी उड़ता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है और सिग्नल आ जा रहा है। और यहाँ पे तो अगर सिग्नल गया है एक बार तो भाई कोई ऐसा नहीं है अपने लिए कि यू टर्न करेगा कि भाई ज़रा चलो उठा ले आते हैं। बहुत तेज़ हवा का प्रेशर है, एकदम आप अगर देखो ऐसे हवा का प्रेशर कितनी तेज़ है यहाँ पे, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, इतना हवा का प्रेशर है यहाँ पे। देखो लोग भाई इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये, बाकी तो हवा का इतना प्रेशर है, आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं। अरे कुछ तो कर दो यार। अच्छा टिकट सब सारी रखी रह जाती है लोगों की, सब जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और यही पीछे से आपको व्यू दिखाते हैं, तब थोड़ा सा आपको सामने आएगा। ये देखो आप इस तरह का कैसा दिख रहा है भाई, अलग ही सी में आपको इसका व्यू नज़र आएगा। लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, सब एकदम मस्ती हो रही है। तो भाई बाहर का नज़ारा है, और हम लोग कैफेटेरिया में बैठे हैं और कुछ खा लेते हैं। पाव भाजी मंगाई है, कॉफ़ी मंगाई है। जैन साहब बोल रहे हैं भैया हमारा कुछ खाने का मन नहीं है, सिस्टम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। अब इनका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया है। अभी तो मेरा था, अब जैन साहब का भी हो गया है। तो भाई इस तरह का ये डेक रहता है। अब आप देखो यहाँ पे वैसे तो बड़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब खाली हो गया है। और जब ये बोट चलती है उस वक्त यहाँ कोई नहीं रहता, और जब ये रुकने वाली रहती है तब यहाँ कोई नहीं रहता। तो इस तरह का ये पूरा एरिया रहता है, जो कि पूरा कवर्ड रहता है, और उधर कैप्टन का एरिया रहता है। तो भाई ड्रोन जो है ना वो, क्योंकि सिग्नल्स होते हैं जो नेविगेशन के सिग्नल्स होते हैं वो बोट के भी हैं, तो वो बार बार आपस में क्लैश कर रहे हैं, जिससे ड्रोन जो है अपने आप भाग रहा है पीछे। तो भाई यही है कि जो थोड़े बहुत शॉट बने हैं वो बना लिए, वो आपको दिखा देगा। बाकी हम ड्रोन उतार ले रहे हैं भाई, नहीं तो मेरा ड्रोन समुंदर में चला जाएगा भाई। मैं कहा जैन से यहाँ तो कोई जा भी नहीं पाएगा भाई, समुंदर में कौन जाएगा लेने। एक बार जंगल में गया था तो उठा ले आए थे, तो मैं कहा भैया उतार ले आओ जैन साहब। अब बाकी ये देखो कैसे बढ़िया चल रहा है, इंजन है भी। अब हम पोर्ट के पास लग रहे हैं, ये गोघा पोर्ट है। और इस बोट से आने में हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप सूरत टू भावनगर जाएंगे तो 370 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हम जिस बोट के रास्ते आए हैं तो 70-80 किलोमीटर में हम डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं। और 12:30 बज रहा है, यानी 3.5 घंटे में हम हज़ीरा से गोगा पोर्ट आ गए हैं। तो ये था, बाकी टिकट्स विकट्स हमने बता दी। क्लास हमें स्लीपर क्लास यहाँ बढ़िया लगा कि आप थोड़ी देर ऊपर डेक पे भी बैठना चाहते हो यहाँ भी बैठो, नीचे रिसेप्शन एरिया पे टीवी देखो, कैफ़े में खाओ वहाँ भी बैठो, और सोना है तो जाके स्लीपर क्लास में आधे घंटे सो भी लो, बाकी टहलो। बढ़िया अच्छा है। आप जो लोग भी इधर आ रहे हैं और ट्राई करना चाहते हैं कि भैया सूरत के साइड उन्हें गुजरात एंटर करना है, तो भाई इधर से ट्राई करो ना, बढ़िया है, अच्छा है यहाँ पे एक्सपीरियंस। भाई देखो किस तरह से ये निकला और जाके चेयर में लड़ा। यहाँ देखो आप ये पूरा पोर्शन कैसा क्रैक हो गया, जो इसके सेंसर्स हैं भाई, इसको रख देते हैं। बहुत जगह इसको चोट लगी है, ये देख रहे हो। उसके बाद भी यार गज़ब जिहादी है भाई ये भी अपनी तरह रेस्टलेस है। बच गया नहीं, आज फिर गया होता ये ड्रोन 100%।
आज तो कोई उठाने वाला भी नहीं था ना। आज बचता चला जाता, बैटरी ख़त्म हो जाती, डूब जाता पानी में। यहाँ का पोर्ट देखो यार, अलग ही बन रखा है ये पूरा पोर्ट, पूरा ये सिस्टम बना हुआ है भाई। अभी इधर चल रहे हैं हम लोग। तो भाई सबसे लास्ट में लगाए थे, सोचे थे सबसे पहले निकल जाएंगे, अपने को सबसे लास्ट में ही निकलना पड़ रहा है। ये पूरी लाइन लगी हुई है, हम निकल रहे हैं सबसे लास्ट। तो भाई एक चीज़ है यार कि उधर वाला जो पोर्ट था वो कितना ही ज़्यादा वहाँ पे फैक्ट्रीज और बिजी था पूरा एकदम, और यहाँ एकदम सन्नाटा। बिल्कुल वही एक पोर्ट था, उसके अलावा कोई दूसरा पोर्ट था। हाँ ये देखो यहाँ पे बीहड़ आराम से खाली, इधर पेड़ है, इधर ये मैदान, पानी बीच में, और कुछ ऐसा इंडस्ट्री वाली चीज़ नहीं है। अब हम लगा लिए हैं भुज चलेंगे। और ये देखिए आप कि 415 किलोमीटर दिखा रहा है, 422 था, मैंने अभी थोड़ी देर से वीडियो बनाया, और स्टेट हाईवे ही दिखा रहा है 37, और 8:42 पे पहुंचेंगे, यानी रात 10 बजे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी 34,197 हो गया है, तो ये भी 14,197 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। और एक हमारे व्यूअर हैं यार, उन्होंने कमेंट किया था कि आप जो कैमरा है ना बहुत तेज़ मत रोटेट किया करो, क्योंकि जब टीवी में देखते हैं बड़ी स्क्रीन पे तो थोड़ा सा ऐसा शेकी सा लगता है। तो भैया उनके लिए थैंक यू, आपका जो सजेशन था, और मैं कोशिश पूरी करूँगा। तो भाई अब डीज़ल डलवा लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो 93.83 रुपीज़ पर लीटर है डीज़ल। तो भाई 5800 का आया, और ये डीज़ल यहाँ तक भर गया है। 5800 का आया है, 61 लीटर 0.82 टोटल, और 93.83 यहाँ का डीज़ल है। चलते हैं पेमेंट कर देते हैं भाई, और जो बचा हुआ DEF है वो डाल देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया, तो वो भर देते हैं। लगभग आधा टैंक करीब है, 4-5 लीटर करीब होगा, तो वो भी भर देते हैं। यार एक चीज़ है ग्लॉस्टर में कि इतने चौड़े पहिए नहीं हैं इसके, जैसे और गाड़ियाँ इस सेगमेंट की हैं, उनके काफ़ी चौड़े और बड़े पहिए होते हैं। मतलब ठीक है ये भी बड़ा पहिया है, लेकिन उतना चौड़ा नहीं। उसके बाद भी जो ये खड्डे वाले रास्ते हैं ना, ये बिल्कुल भी पता नहीं लगते हैं। हाँ, आसानी से निकल जाती है। हाँ, और इतना टच का समझ नहीं आता है। नहीं, और जैसे ऐसा बाउंस भी नहीं होती है कि जैसे कुछ गाड़ियाँ होती है ना पूरी हिल जाती हैं, झकझोर देती हैं, उस टाइप से नहीं होता। एकदम मस्त हाथी की तरह ऐसे 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 झूमते हुए एकदम निकल जाती है भाई। और जैसे ये देखो आप, ये ख़राब पैच देख रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि आराम से। और एक चीज़ और है यार जो मैंने महसूस की, कि इतना हम चला लिए, 14,000 से भी ज़्यादा चला लिए, कार में कोई आवाज़ नहीं आई भाई। जो भी है अपना लगेज बज रहा है हल्का फुल्का, बाकी कार के अंदर कोई आवाज़ नहीं। डोर और वैसे ही धीरे से ऐसे छोड़ दो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। जो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं ना, वो बिल्ड क्वालिटी इसकी सॉलिड है भाई। तो भाई फाइनली अब देखो हम आ गए हैं NH 751 पर, और 394 किलोमीटर्स बचा है, लगभग 8 घंटे दिखा रहा है। रोड तो बड़ी शानदार दिख रही है, नई रोड एकदम दिख रही है। अब थोड़ा आगे चलेंगे तब समझ में आएगा कि भाई कैसा है और हमें कितना समय लगता है पहुंचने में। तो भाई वैसे 2 रास्ते दिखा रहे थे आपको भुज जाने के लिए, लेकिन हमने जो रास्ता पकड़ा है वो सुरेंद्र नगर से होके जा रहा है। एक दूसरा राजकोट से भी होके जाता है, वो भी NH है, लेकिन उस पर आधा घंटा स्लोअर दिखा रहा है। तो हमने सुरेंद्र नगर वाला पकड़ा है, और ये NH 751 है, और नया एकदम चमचमाती रोड दिख रही है यार। ऐसी ही रोड रहे भाई, मज़ा आ जाए यार। पूरा मज़ा भी नहीं ले पाए तब तक तो ढोल आ गया। तो भाई एक और टर्न आ गया, और 2 लेन अब यहाँ पे आ गई। स्टेट हाईवे 20 इस पे चल रहे हैं, हालांकि रोड ये भी 2 लेन है, लेकिन ठीक दिख रही है। देखते हैं कितनी दूर इस पे चलना है। 27 किलोमीटर बाद और फिर दूसरे किसी हाईवे पे चलना है। लेट्स सी। तो भाई अब यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, अहमदाबाद राइट है, और सुरेंद्र नगर यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो वाया सुरेंद्र नगर हम लोग जा रहे हैं। तो भाई ये लगभग हम लोग 250 किलोमीटर चल लिए हैं 4.25 घंटे में।
तो ये जैन साहब सो के उठ गए हैं, तबीयत इनकी भी नासाज हो गई है। यहाँ पे एक अपने को होटल अजंता प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गया है, तो बाकायदा पार्किंग के लिए शेड है, वेरी नाइस। तो भाई बेसिकली हम लोग को जाना था कच्छ, मतलब कल, और अभी हम लोग ने लगाया था भुज, और 11 बजे से दिखाते दिखाते टाइम तो 9 बजे तक आ गया था, और 100 किलोमीटर्स ही अब बचे थे। लेकिन अभी हमने सर्च किया तो 100 किलोमीटर्स इधर से था, और डायरेक्ट अगर कच्छ जाएंगे तो 145 किलोमीटर्स पड़ेगा, यानी 10 बजे का टाइम दिखा रहा है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं और जाम बहुत लगा रहता है, तो अब सीधे चल रहे हैं कच्छ, और हो सकता है कि हाईवे पे भी कहीं रुक जाएं या फिर आगे तक जाएं, ये अभी डिसाइड करेंगे यार। अबे सो जाओ तुम, आराम कर लो। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी रास्ते में वो बचाव पड़ने वाला है, वहाँ रुक जाते अपन। बचाओ में क्या है? बचाव में जेठालाल का घर है। जेठालाल से मिलना है? वो बेचारा नहीं मिलेगा, हो सकता कोई मिल जाए वहाँ पे। जेठालाल तो मुंबई के स्टूडियो में बैठ के आराम से एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा है, तुम यहाँ जेठालाल से मिलने आए हो। उसका घर ही देख लेंगे कम से कम। अरे जेठालाल चंपकलाल गढ़ा। तो भाई 600 मीटर से ये दिखा रहा है हमें राइट मुड़ जाना है। वैसे तो रास्ता सीधे भुज से भी होके जाता है, लेकिन ये मैं पहले ही मुड़ने वाला हूँ। तो भाई अंदर की एक रोड हमने पकड़ ली है जो 70 किलोमीटर है, उधर से जाते तो 110 किलोमीटर था। अब देखते हैं कैसी रोड है, एक्सपेरिमेंट जो हम लोग रात में करते हैं ना वो कितने हद तक सही होता है। वो लेन छोड़ के, और ट्रक व्रक तो आ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये 2 लेन से भी पतली है। अब इसमें जैसे ये ट्रक आ गया ना, अब देखो भला मानुस था तो ये उतार लिया, नहीं तो अपने को ही उतारना पड़ेगा। भाई ये पूरी रोड ऐसी है ना कि इसमें पूरी रेत ही रेत है, और जहाँ तक है यहाँ रेत इकट्ठा होती है या डंप होती है, कुछ ऐसा है। ये रोड ही ऐसी है पूरी, सैंड सैंड। अगर आप देख रहे होगे साइड में भी रोड के किनारा, तो डस्ट तो ज़बरदस्त पीछे की तरफ हो रही है भाई। और अब हम लोग इस सन्नाटी रोड पे सनसनाते हुए चले जा रहे हैं कि भाई रुकने का नहीं, एकदम भगाए रहो, क्योंकि ना आगे कोई है ना पीछे कोई। भाई रास्ता देखो, बीच बीच में ट्रक वाला रास्ता है भाई। इसीलिए बोलते हैं कि रात में ना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो हम लोग ने किया ना वो गड़बड़ था। अब हम लोग क्या कच्छ में भटक गए हैं, अब हम लोग घूम रहे हैं गोल 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 भाई। और बड़े पतले पतले रास्ते थे, तो कच्छ में पूछ रहा था तो भाई कुछ लोग थे गांव वाले, बोले भैया आप कच्छ में ही हो? मैं कहा रन जाना है, तो बोले भैया वो तो दूर है और ये रास्ता तो जाता नहीं है। तो हम लोग ने भैया ये सोचा कि ज़्यादा भेजा नहीं लगाने का, हमने भुज डाल लिया वापस, और अब हम अपनी कार घुमा चुके हैं। और 38 किलोमीटर दिखा रहा है 1 घंटे, 9:30 बजे का टाइम। तो जो हम बहुत तेज़ी में स्पीड में होशियार बन रहे थे कि 8:30 बजे तो भुज पहुंच रहे हैं, अच्छा चलो 9:30 बजे कच्छ पहुंच जाते हैं। तो अब घूम फिर के वो कच्छ वाले टाइम पे तो पहुंच गए। हाँ कच्छ पहुंच भी गए हम लोग, लेकिन कच्छ गाँव पहुंचे। तो भाई बड़ी देर भटकने के बाद ना अपने को शहर में आए, कई जगह दूर दूर से ही देख रहे थे, एक ठीक ठाक होटल दिख गया। तो यहाँ पे स्टे कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग वार्किंग भी ठीक है, गार्ड भी बैठा हुआ है। बाकी जगहों पे पार्किंग का बड़ा इशू है, और यहाँ रुकते हैं भाई। अब चलते हैं ऊपर, खाना वाना खाते हैं, और आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं रह गया। चलेंगे खाना खाएंगे, क्योंकि वीडियो भी एडिट होना है, तो वो आज फिनिश करेंगे। और कल सुबह फिर जब हम कच्छ के लिए निकलेंगे, पहले एक बार रिसेप्शन पे यहाँ के लोकल लोगों से पूरा समझ ले कि भैया कौन सा रास्ता है। वो तो बोल रहे हैं एक ही है, लेकिन कई साइड सीन्स होते हैं, क्योंकि हमें रास्ते में एक बस भी मिली थी। क्यों वो जो बस भी मिली थी कितनी कंफ्यूजिंग थी भाई, वो कहीं और जा रहा था। हम जहाँ से आ रहे थे बोले आप कहाँ जा रहे हो, इधर तो रन है, मैं भुज जा रहा हूँ। हाँ। और हम लोग भुज की तरफ आ रहे थे, तो समझ ही भी नहीं आ रहा था एकदम। मैप पे देख रहे हैं तो मैप पे हम सही जा रहे हैं, वो गलत जा रहे हैं। हाँ तो भाई, और एक साथ 4 बस जा रही थी, तो ये लगने लगा ना कि जैसे एक होता है ना कि कुछ घूम गया है, या तो गूगल गलत बता रहा है, या लोग गलत बता रहे हैं, या हम गलत जा रहे हैं। तो हमने इसीलिए भुज लगाया और सीधे भुज में आए, और एक ठीक ठाक होटल ढूंढ के अब यहाँ रुक रहे हैं। कल सुबह बाकी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों गुड नाइट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।